हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं डीपी सर आपका डीपीएस मैथ एंड साइंस चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 10th की साइंस में भौतिक विज्ञान फिजिक्स का लेसन आज हम शुरू करने वाले हैं। जो पहला लेसन है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, इसको हम स्टार्ट करेंगे। फिजिक्स का फर्स्ट लेसन है और इसमें से ज्यादा मार्क्स का बोर्ड में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल भी इससे आते हैं और डीप में समझने वाला चैप्टर है और इसमें बहुत सारे किरण आरेख भी बनाए जाते हैं और ये पेपर में पूछे जाते हैं। इसीलिए बच्चों, आप इस लेसन को बहुत ध्यान से एक एक चीज समझ के आपको समझना होगा और मैं इसका हर का चीज का डायग्राम भी समझाऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने इस एकदम जबरदस्त धुआंधार लेसन में। तो देखिए भाई, क्या लेसन है हमारा। ये रहा प्रकाश, लाइट। जो हम खड़े हैं यहाँ प्रकाश आ रहा है, ये लाइट है। कि परिभाषा क्या होगी? सबसे पहले प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। यदि हम अंधेरे में चले जाएं, कमरा बंद है और अंधेरा है, हम किसी चीज को ढूंढेंगे तो वो हमें दिखाई देने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि अंधेरा है, वहां लाइट ही नहीं है। और जैसे ही हम उस पर लाइट टॉर्च मारेंगे या लाइट मारेंगे तो उसकी रोशनी उस पर पड़ेगी और वहां से वो रोशनी रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आएगी और वो ऑब्जेक्ट हमें या वस्तु दिखाई देने लगेगी। तो मैं इसकी परिभाषा लेके आया हूं, तो आप उस परिभाषा को अच्छे से समझेंगे। पहली, प्रकाश माने लाइट ऊर्जा का वह रूप है, ये एक ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। इसी से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है, मतलब उस पर गिरता है, जो लाइन गिरती है वो आपतित होती है, तो वह वस्तु से परावर्तित मतलब गई आपतित और वहां पे टकराई और टकरा के जब लौटेगी उसको बोलते हैं परावर्तित। होकर हमारी आंख तक पहुंचती है, जिसके फलस्वरूप हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो क्या होगा? जैसे मान लो यहाँ एक हमने ये एक सुराही बना दी, इस पर घड़ा बना दिया और लाइट किसी की भी हो, इस पर जब लाइट गिरेगी तो ये आपतित हो गई, आपतित। ठीक है, और जब इस पे जाएगी, यहां पे टकरा के फिर लौटेगी, इसको बोलते हैं परावर्तित। और ये परावर्तित हमारी आंख में चली जाएगी। कहां चली जाएगी? हमारी आंख में, और ये हमें दिखाई देने लगेगी। यही मैंने लिखा है यहाँ पे। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है ना। जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है माने गिरता है, ये रहा आपतित का मतलब गिरता है, तो वस्तु से परावर्तित होकर ये गया प्रकाश, इस पे गिरा आपतित और टकरा के फिर लौटा और हमारी आंख में राम सीधे घुस गया। तो इसी का नाम है परावर्तित। और फिर हमें वो वस्तु दिखाई देने लगती है। और अंधेरा हो, लाइट ना हो, तो हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देगी नहीं, क्योंकि उस पर प्रकाश ही नहीं गिरेगा, आपतित ही नहीं होगा। और जब आपतित नहीं होगा तो उससे टकरा के लौटेगा भी नहीं प्रकाश, और लौटेगा नहीं तो हमारी आंखों में जाएगा भी नहीं, वस्तु में दिखाई देगी भी नहीं। तो चलते हैं अगली हेडिंग में पास। प्रकाश स्रोत, लाइट सोर्स परिभाषा। देखो सुनो, जिस वस्तु या साधन से हमें प्रकाश प्राप्त होता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जहां से हमें लाइट मिले उसी को प्रकाश स्रोत है। बल्ब प्रकाश स्रोत है, यहां से हमें लाइट मिल रही है। हमारे आसपास ऐसे कई चीजें हैं जो प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, जैसे सूर्य, तारे, जलती हुई मोमबत्ती और बिजली का बल्ब। ये सब प्रकाश देते हैं। सूरज से रोशनी आती है, तारों से रोशनी आती है, जलती हुई मोमबत्ती से रोशनी आती है, और बिजली का जो बल्ब है जो कमरे में लगा हुआ है उससे भी रोशनी आती है। ये सारे प्रकाश के स्रोत हैं। जहां से भी हमें लाइट आए वो सारे प्रकाश के स्रोत माने जाते हैं। अगला तीसरे है, प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर पहले दो टाइप होते हैं। एक तो होता है दीप्त वस्तुएं, दीप्त जो अपने आप चमकती हैं, और इसी को प्रदीप्त स्रोत भी कहते हैं। दीप्त वस्तुएं लिखें या प्रदीप्त वस्तुएं हैं, दोनों का एक ही मतलब है। मतलब जो अपना प्रकाश स्वयं फैलाते हैं, उत्सर्जित करते हैं, उसी को बोलते हैं प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर। दीप्त वस्तुएं और प्रदीप्त वस्तुएं। दीप्त और प्रदीप्त वस्तुएं वो वस्तुएं होती है जो अपने आप प्रकाश फेंकें, बखेरें अपना प्रकाश, चारों तरफ फैलाएं, उनको हम क्या बोलते हैं? दीप्त वस्तुएं या प्रदीप्त वस्तुएं। दोनों का मतलब एक ही है। देखो, वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश
उत्पन्न करती हैं या उत्सर्जित करती हैं। जैसे उदाहरण सूरज, देखो जरा, देखो सुनो, सूरज की रोशनी देखो आ रही है, सूरज चारों तरफ प्रकाश फैला रहा है, तो ये क्या है हमारा, दीप्त है। ये क्या है, दीप्त है, दीप्त स्रोत है या प्रदीप्त स्रोत है। ठीक है। अच्छा, जलता हुआ बल्ब, देखो जरा, ये बल्ब जल रहा है, बल्ब जल रहा है तो ये भी रोशनी चारों तरफ फेंक रहा है, चारों तरफ रोशनी फेंक रहा है, तो इसका मतलब ये भी प्रदीप्त स्रोत है। अच्छा, जलती हुई मोमबत्ती, ये रही भाई, देखो जलती हुई मोमबत्ती, ये मोमबत्ती जल रही है ना, मोमबत्ती जल रही है, ये भी प्रकाश उत्सर्जित कर रही है, उत्पन्न कर रही है, फैला रही है, तो ये भी क्या है हमारा, प्रदीप्त स्रोत है या दीप्त वस्तुएं हैं। क्लियर है, आगे चले, आ जाओ। अदीप्त वस्तुएं माने अप्रदीप्त स्रोत क्या होते हैं, तो सुनिए, वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, जिनके पास प्रकाश उत्पन्न करने का कोई तरीका ही नहीं है, वो प्रकाश दे ही नहीं सकती, बल्कि दीप्त वस्तुओं के प्रकाश के पड़ने पर दिखाई देती हैं। मतलब कहने का मतलब है कि वो, जैसे हमने कुर्सी है, कुर्सी क्या है, अप्रदीप्त स्रोत है या अदीप्त वस्तुएं हैं। जब हम इस पे रोशनी डालेंगे तब दिखाई देंगी। मतलब अदीप्त वस्तुएं हमेशा दीप्त वस्तुओं की सहायता से दिखाई देती हैं। यही चीज लिखी है, बल्कि दीप्त वस्तुओं के प्रकाश के पड़ने पर दिखाई देती हैं। मतलब कुर्सी पड़ी है कमरे में, वो कैसी है, अदीप्त वस्तुएं, और जब हम बल्ब जलाएंगे कमरे का, तो क्या फैलाएगा, रोशनी, रोशनी फैलाएगा, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका दीप्त वस्तुएं। और इसकी रोशनी से जब कुर्सी में रोशनी पड़ेगी तब हमें वो कुर्सी दिखाई देने लगेगी, तब हमें अदीप्त वस्तुएं दिखाई देंगी। तो कहने का मतलब अदीप्त वस्तुएं हमेशा तभी दिखाई दे सकती हैं जब उनपे दीप्त वस्तुओं के प्रकाश पड़े। ठीक है। उदाहरण, चंद्रमा, यह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। चंद्रमा जो होता है वो कभी दिखाई नहीं देता, जब सूरज की रोशनी पड़ेगी तभी वो दिखाई देता है। मेज, मेज, मेज दिखाई नहीं देता, जब इस पर रोशनी पड़ेगी तभी दिखाई देगा। कुर्सी, कुर्सी ये रही, देखो ये रही कुर्सी। उसके बाद पृथ्वी, पृथ्वी ये रही, पृथ्वी हमें दिखाई नहीं देती है जब तक इस पर रोशनी लगाएंगे, आदि एक्सेट्रा। और किताब भी हो गई लो हमारी, ये कुछ भी हमें दिखाई देने वाले नहीं है। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब अगले पे आ जाओ, अब आ जाओ, प्रकाश के प्रमुख गुण, प्रकाश के प्रमुख जो गुण है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, क्या क्या है सुनिए। तो प्रकाश के प्रमुख गुण निम्नलिखित है। नंबर 1, दृश्यता, विजुअलिटी, मतलब प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, परंतु इसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। मतलब हमें प्रकाश दिखाई नहीं देता, प्रकाश से वस्तुएं दिखाई देती हैं, इसका मतलब ये है बच्चों। नंबर 2, सरल रेखीय युग्म, स्ट्रेट लाइन मोशन, साधारणतः प्रकाश एक सरल माने सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश हमेशा सीधा सीधा चलता है, कभी भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलता। क्लियर है बात, आगे देखो, ये आपको पॉइंट याद करने पड़ेंगे। तीसरा, माध्यम की आवश्यकता नहीं, प्रकाश के संचरण, संचरण का मतलब चलना, जब प्रकाश चलता है चलने के हेतु किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश निर्वात माने वैक्यूम, जहां पे कोई भी गैस ना हो उसे वैक्यूम कहते हैं, में भी गमन कर सकता है। मतलब प्रकाश को रास्ते से मतलब ही नहीं है, रास्ते में कोई है या नहीं, तो निर्वात है कुछ भी है वो चलेगा, चलता चला जाएगा। ठीक है। चौथा, तरंग प्रकृति, क्या है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। प्रकाश कैसे गमन करता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। ये क्या पॉइंट हो गए हमारे, 4 पॉइंट हो गए। अगला देखिए, 5वां पॉइंट, पारदर्शिता और अपारदर्शिता। प्रकाश पारदर्शिता माध्यम जैसे कांच, वायु आदि में से गुजर सकता है। मतलब पारदर्शिता माने प्रकाश इनमें से गुजर सकता है, परंतु अपारदर्शी माध्यम कौन कौन से होते हैं, जैसे लकड़ी, लोहा इत्यादि में से नहीं गुजर सकता। ठीक है ना। तो ये मैंने 2 पॉइंट बता दिए। अगला छठा देख लीजिए, प्रकाश की चाल जो होती है, स्पीड ऑफ लाइट, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। डिफरेंट माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, परंतु निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, 3 × 10⁸।
3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ये आपको याद करनी पड़ेगी। निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। अब अगला देख लीजिए। हाँ, परावर्तन, रिफ्लेक्शन क्या होता है। देखो, चमकदार पृष्ठ जैसे दर्पण या चिकना सतह से टकराकर प्रकाश परावर्तित हो जाता है। जैसे ये रहा, परावर्तन का मतलब होता है ये पॉलिश कर दी मैंने, यहाँ कोई लाइट आई, उस पर गिरी और यहाँ से वो टकरा के ऐसे लौट गई, इसी को बोलते हैं परावर्तन। अच्छा, प्रकाश में क्या होता है, अपवर्तन भी होता है, रिफ्लेक्शन। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश अपने पथ से विचलित हो जाता है, मतलब थोड़ा सा भटक जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, अपवर्तन। जैसे आपने देखा होगा, आप शीशे को छत पे ले जाओ और धूप आ रही हो तो धूप उससे टकराएगा, शीशे पे गिरेगी धूप, धूप की किरणें, और टकरा के फिर वापस चली जाएंगी, इसको बोलते हैं परावर्तन। और अपवर्तन क्या होता है, जैसे आप एक कांच का गिलास ले लो, उसमें पेन गिराओ, ऐसे पेन लगाओ तो जितना भाग उसमें नीचे जाएगा पानी, वहां से जो मार्कर थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, और जहाँ टेढ़ा हो रहा है वही वो प्रकाश अपने रास्ते से भटक गया है, और इसी को बोलते हैं विचलित हो जाना, और इसी का नाम है अपवर्तन। क्लियर है बात। अगला देखिए, अगला 9, तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य क्या होती है, वेवलेंथ। हमारे देखने वाला प्रकाश जो दृश्य प्रकाश होता है उसकी तरंग दैर्घ्य जो हम प्रकाश देखते हैं वो 4000 एंगस्ट्रम से 8000 एंगस्ट्रम तक ही होता है। इससे ना तो कम देख पाते ना ही ज्यादा देख पाते हैं हम, ठीक है। और देख लो नोट, कुछ किताबों में यह 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम भी लिखा मिलता है, दोनों ही सही माने जाते हैं। आप कुछ भी पेपर में लिख दीजिए, दृश्य प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है दृश्य माने देखने की, वो होती है 4000 एंगस्ट्रम से 8000 एंगस्ट्रम तक देखा जा सकता है प्रकाश। आइए भैया, प्रकाशिक माध्यम, ऑप्टिकल मीडियम। परिभाषा, प्रकाश जिन माध्यमों में से होकर गुजरता है उन्हें प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। समझ में आ गई। प्रकाशिक माध्यमों को उनकी प्रकाश गुजरने की क्षमता के आधार पर 3 प्रकार में बांटा गया है। आइए भैया, पहला पारदर्शी माध्यम। परिभाषा क्या है, जिन माध्यमों में से प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार गुजर जाता है उन्हें पारदर्शी माध्यम कहते हैं, जहां पर प्रकाश ज्यादातर गुजर जाए। तो जैसे उदाहरण देंगे, वायु, साफ कांच, साफ पानी, इनमें से प्रकाश पूरा पूरा 99% गुजर जाता है, तो ये पारदर्शी माध्यम हो गए, ठीक है। अगला देख लीजिए, पारभाषक माध्यम क्या होता है। परिभाषा, जिन माध्यमों में से प्रकाश का केवल आंशिक माने थोड़ा सा भाग ही गुजर पाता है उन्हें पारभाषक माध्यम कहते हैं, मतलब थोड़ा उसमें कम निकले, लाइट की रोशनी आर पार बहुत कम जाए, है ना। तो इसमें वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं, साफ दिखाई नहीं देंगी, धुंधली दिखाई देंगी। उदाहरण जैसे दूषित माने गंदा जल, गंदे जल में इमेज साफ दिखती नहीं है। घिसा हुआ कांच, घिसे हुए कांच में भी कोई साफ चीजें नहीं दिखाई देती हैं। तेलिया कागज, जो तेलिया कागज है वो भी साफ दिखाई नहीं देगा उसमें, है ना, इत्यादि। ये बात तो बिल्कुल नॉर्मल है बच्चों, आपको समझ में आ रही होंगी। क्वेश्चन तीसरा है अपारदर्शी माध्यम, है ना। तो परिभाषा क्या है, जिन माध्यमों में से प्रकाश का कोई भी भाग नहीं गुजर पाता उन्हें अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। इनके आर पार बिल्कुल नहीं देखा जा सकता। मतलब कहने का मतलब है बिल्कुल भी आर पार ना दिखे, यहां मैं ऐसे रख लूं तो इधर का मुझे कुछ ना दिखाई दे, तो इसको बोलते हैं क्या, अपारदर्शी माध्यम। क्या होते हैं, लकड़ी, लोहा, पत्थर, दीवार, इनके हम आर पार कभी देख नहीं सकते। आगे, प्रकाश किरण, लाइट रे। परिभाषा, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से एक सरल माने सीधी रेखा में गमन करता है तो इसके पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश किरण की दिशा को एक तीर माने एरो के निशान द्वारा दर्शाया जाता है। ये बात तो नॉर्मल है। आइए अगला, प्रकाश पुंज, बीम ऑफ लाइट। जब बहुत सारी प्रकाश किरणें एक साथ समूह में चलती हैं तो उन प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। मतलब बहुत सारी प्रकाश की लाइटें एक साथ चले, समूह में चले, इकट्ठा होकर चले, झुंड में चले, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। यह मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। अब आ जाओ कैसे होते हैं। पहले है अभिसारी प्रकाश पुंज।
कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। कहने का मतलब है देखो, यहां से एक लाइट ये गई, यहां से एक लाइट ऐसे गई, यहां से एक लाइट ऐसे गई, यहां से एक लाइट ऐसे गई, तो बहुत सारी लाइटें जा रही हैं और एक जगह इकट्ठी हो रही हैं। इसी को बोलते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। परिभाषा, जब विभिन्न दिशाओं से आने वाली प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हैं, देखो यहां मिलनी है, यहां मिलनी है, एक बिंदु पर मिलती हैं, तो उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। इसमें किरणों के बीच की दूरी लगातार कम होती जाती है। देखो यहाँ कितनी है, यहाँ कम 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 कम, यहाँ कितनी है, कम 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 कम, यहाँ ज्यादा है, देखो फिर कम होती गई, इनके बीच की दूरी कम होती जाती है। डायग्राम सामने है आपके। अगला ये रहा भाई, अपसारी प्रकाश पुंज, डायवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। क्या होता है परिभाषा, देखो देखो, एक पॉइंट से बहुत सारी रे निकले, एक पॉइंट से बहुत सारी रे निकले, यही क्या होता है अपसारी प्रकाश पुंज। जैसे बल्ब जल रहा है तो बल्ब की रोशनी ऐसे भी गई, 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 तो ये क्या होता है डायवर्जिंग हो रही है, अपसारी प्रकाश पुंज हो रहा है। जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं, उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। इसमें किरणों के बीच की दूरी लगातार बढ़ती जाती है, देख लो, है ना। इसमें क्या होता है दूरी, एक मिनट बच्चों फोन आ गया है, हाँ देखो देखो दूरी लगातार बढ़ती जा रही है, देखो कितनी बढ़ रही है, बढ़ती जा रही है ना, सारी किरणों में यही हो रहा है ना, बीच की दूरी लगातार बढ़ती जाती है, इसे हम क्या बोलते हैं अपसारी प्रकाश पुंज। अगला देख लीजिए, हाँ तीसरा समांतर प्रकाश पुंज, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। इसमें क्या होता है, जैसे समांतर किरणें क्या होती है, एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, तो इनके बीच की डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए, मतलब एक और ये रही, इसके बीच की डिस्टेंस भी बराबर होनी चाहिए, उसी को बोलते हैं हम क्या समांतर किरणें। सुन लो, जब प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं और कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, तो उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे सूरज से आने वाली किरणें, जितनी भी सूरज से किरणें आती हैं सारी आपस में पैरेलल होती हैं, सब समांतर होती है ना। इसमें किरणों के बीच की दूरी हमेशा समान रहती है, मतलब जहां पे दूरी समान रहेगी वो क्या होंगी, सारी समांतर किरणें। देखो यहाँ दूरी बराबर है, सब जगह बराबर है, सब जगह बराबर है, यहाँ भी वही बराबर है, सब जगह बराबर है, यहाँ भी देखो बराबर चल रही दूरियां, और यहाँ भी बराबर चल रही है। क्लियर है, समझ में आ गई होगी आपको, आपको ये क्लियर, ये समझ में आ गई होगी यहाँ तक, बहुत बढ़िया बच्चों। ये इसी को बोलते हैं क्या हम समांतर प्रकाश। अब बच्चों आपको ये बताना होगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो शेयर करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। ओके, जय हिंद बच्चों।